हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश। तो सैटरडे में होती है रून्स की रीडिंग पॉसिबली, क्योंकि रून्स काफ़ी हद तक रून्स हो, कैंडल वैक्स हो, हर चीज़ ना बहुत परफेक्टली बताती है। ऑफ कोर्स ये प्योर इंट्यूशन बेस्ड और सब होती है, बट रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। तो मैं ये रीडिंग्स करना पसंद करती हूँ। और बाकी के वीडियोस लिखना इसलिए ज़्यादा वीडियोस प्लेस हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस है, लाइक करियर रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रिलेटेड हो, और उस पल में एनर्जी क्या है, वो सब चीज़ रिलेटेड हो, क्रश सिचुएशन क्या है। तो अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग सवाल हैं उनके, तो वो चीज़ें उनके साथ कवर हो जाए, बस इसके लिए रीडिंग ज़्यादा प्लेस हो रही है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हो सकता है कि आपको फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलती हो, नोटिफिकेशन शायद नहीं मिलती हो, लेकिन अगर आप चैनल में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको रीडिंग्स देखने मिल सकती है। तो अगर आपके सवाल वही है जिनका आंसर ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है कि उस रीडिंग्स के थ्रू आपको उस सवालों का जवाब मिल जाए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोगों ने पर्सनल रीडिंग लेके रखी है प्लीज़ मेल्स चेक करिए, मेल्स चेक करें कि मैंने अगर मेल में कंफर्मेशन भेजा है कि रीडिंग भेजी है तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले एनर्जीज चेक करेंगे। हैप्पी फैमिली, गार्डन एंड द गेट, वेटिंग एनर्जी, 30 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 41, 5, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, वाव, 2 कार्ड्स भी लूँगी, विक्ट्री, 28 नंबर आज का डेट है, 32 नंबर डोर टू स्पिरिट, और 47 नंबर द थिंकिंग वुमन, 24 नंबर एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। तो जिस तरह से एनर्जीज फील हो रही है ना कि काफ़ी हद तक लाइक 7 चक्रा, 7 चक्रा और डोर टू स्पिरिट और विक्ट्री, ये मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना, सिर्फ नंबर इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ। 4 नंबर, 30 नंबर, 5 नंबर, अगेन 11 नंबर, 5 नंबर, अगेन 5 नंबर, 555 एंजल नंबर आपको शायद बार बार दिख रहा हो, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड मेजर चेंज को दिखा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत मेजर चेंज आने वाला है। चेंज वो होता है जो आपको पसंद ना आए फिर भी वो आपके लिए अच्छा होता है, ये बात हमेशा याद रहे। और अगेन 24 नंबर काफ़ी हद तक ना लकी नंबर्स निकल के आए हैं, काफ़ी हद तक लकी नंबर्स। और पॉसिबिलिटीज़ 30 नंबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रहा है, क्योंकि उस दिन न्यू मून की एनर्जी है, न्यू मून की एनर्जी, और ख़ास करके वो न्यू मून 6 मंथ के बाद आता है, तो वो वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लग रही है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि यस, ये जो है ना 7 चक्रा और डोर टू स्पिरिट, यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू है। और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन जैसे ऊपर वाले से बनाई जुड़ी होती है ना, वो है। लेकिन उसमें कुछ जो कार्मिक सिचुएशन, सोल जर्नी इन्वॉल्व होती है, बस उस चीज़ को आपको समझना है। अभी ये आपके पर्सन है वो समझने की कगार पे नहीं है, या काफ़ी हद तक उनको नहीं समझ में आता, देखते हुए भी चीज़ों को देख नहीं रही है या अनजान बन रहे कि ये सब क्यों हो रहा है। सिर्फ उतना ही पता है कि मेरे साथ कर्मा पे हो रहा है या फिर मुझे उसकी याद आ रही है, बस उतना ही है। बट वो चीज़ किसी खास मकसद के लिए लेके जा रही है। आपका यूनियन या आपका रियूनियन उनके लिए, आपके लिए कितना एक लाइफ पर्पस क्रिएट कर सकता है, ये उनको शायद अभी तक अंदाज़ा नहीं है। उनको बस आपकी सोच है, आपकी यादें हैं, आपका फ़ोटोज़ है, डीपीज़ है, स्टेटस है, कहीं ना कहीं आपसे एनर्जी जो मिल नहीं रही है उसे पाने की कोशिश है। एक अजीब सी मिसिंग एनर्जी है जहाँ पे एक सोल अपने ही अधूरापन ढूंढ रहा है पूरा होने के लिए, लेकिन कैसे क्यों ये नहीं पता।
कि ये एंजल्स हो या एक यूनिवर्स उनको क्या साइंस दे रहे हैं। आपका नाम दिखता होगा, आपके जैसा पर्सन दिखता होगा, या कुछ ऐसे ट्रिगर्स जो आप ही के रिलेटेड है, लेकिन ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है बस मैं उसको मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ, तो बस ऐसा फील हो रहा है, दिख रहा है, या क्यों दिख रहा है ये भी नहीं पता ना, ये जानने की कोशिश भी करते हैं। तो काफ़ी हद तक यूनिवर्स उनके साथ है, उनको गाइड कर रही है कि भाई समझो ये पर्सन की याद तुम्हें क्यों आ रही है, उसकी तरफ तुम्हें क्यों लेके जा रहा है। तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि ये तूफानों के गुजरने का इंतज़ार कर रहे हो, किसी चीज़ की प्लानिंग की हो या कुछ मिलने के बहाने ढूंढ रहे हो, वो वाली चीज़ भी बहुत पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं कि ये एक कुछ रास्ता ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में। शायद उन्होंने कुछ गलती की है आपके रिलेशन में, या फिर आपके पास आने की जो वजह मिटी हुई है, खास करके सिचुएशन मैरिड हो, बच्चे हो, तो ऑब्वियसली सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ में ना, फैमिली हो या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, तो रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो करना पड़ेगा। यूनिवर्स भी उनको यही ट्रिगर दे रही है कि आपको ना ऐसे दो नावों पे पैर रख के नहीं चलेगा, आपको किसी और को भी जवाब देना है, किसी और की भी एनर्जी आपकी वजह से स्टक है। तो वो चीज़ यूनिवर्स उनको समझाना चाहती है, और ये भी वो चीज़ को जाने अनजाने से ही, बट उसी डायरेक्शन में तो चल रहा है, लेकिन उनको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्यों, कैसे, कब, क्या होगा, पता नहीं। बट ये इतना डीपली सोचते हैं आपके बारे में, एक अलग ही मैनिफेस्टेशन हो जाता है आपका, जितना पावरफुल आपका भी नहीं होता। सीरियसली जिस तरह से ये मैनिफेस्ट आपको करते हैं ना, इधर आपकी चल बेचल शुरू हो जाती है, लाइक आपकी बेचैनी बढ़ जाती है, आपको रोना आता है, आपको हंसना आता है, आपको एकदम अच्छा फील होने लगता है, हर चीज़ आपको बहुत ट्रिगर्स होते हैं। लेकिन उनको, क्योंकि उनकी एनर्जी वैसी है, वो जब सोचते हैं ना आपके बारे में तो बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, पूरी तरह एनर्जी उनकी सोच में आपके लिए ही होती है। इसलिए, और यहाँ पे आपकी एनर्जी कैसे ना कि यार ये कैसे होगा, क्या होगा, सोचते हैं कि नहीं कुछ दिख तो नहीं रहा है, कुछ स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है, या स्टेटस में कुछ और दिख रहा है, डीपी में कुछ और दिख रहा है, हर चीज़ जैसे आपके मन में ना वो एक कंफ्यूजन या कुछ हो नहीं रहा है, यही एनर्जी चल रही है। और इनडायरेक्टली क्या हो रहा है ना, आपका एफर्मेशन हो रहा है, यार हो नहीं रहा है। तो वो चीज़ दिख रही है मुझे, काफ़ी हद तक मिररिंग ऑफ एनर्जी भी फील हो रही है। तो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ 30 डेट मंडे को चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इवन आज भी आपके मैनिफेस्टेशन, आप फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं ना, आज भी उनका कॉल मैसेज आ सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये काफ़ी हद तक ना एक इमेजिनेशन में आप ही को इमेजिन करते हैं, जहाँ पे एक आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, कंप्लीशन देखते हैं, एक हैप्पीनेस देखते हैं। देखते हैं रून्स। द गॉड्स, अगेन स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात हो रही है। जया, वाव, स्ट्रेंथ, ओके, ग्रेट। और बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ज़्यादा। आई एम सो हैप्पी, यस। और कनाउज बॉटम द डेक, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, यस, ये पर्सन लिटरली रीयूनियन की कोशिश में बहुत ज़्यादा लगे पड़े हैं, क्योंकि उनको एक सडन रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग है, जहाँ पे आपके रिश्ते के बारे में या आपके लिए कुछ सोच उनकी बदल रही है। मैंने जिस तरह से फील हो रहा कि पहले जिस तरह से आप थे, लाइक आप मैसेज करते थे, ज़्यादा पूछते थे, या फिर आपका जैसे कल की रीडिंग थी ना कि पहले वो आपके क्या समझते थे, अब भी क्या समझते हैं, ये काफ़ी हद तक ना वैलिड है, काफ़ी हद तक लागू है, क्योंकि पहले की सोच है ना अभी काफ़ी ज़्यादा बदल रही है। पहले जितना आपको वीक समझते थे उतना अभी पावरफुल समझते हैं। पहले आपके लिए अगर स्टैंड नहीं लेना चाहते थे, अभी स्टैंड लेना चाहते हैं। ये काफ़ी मुझे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी दिख रही है, जहाँ पे वो हर पॉसिबल सॉल्यूशन
फील कर ढूंढने की कोशिश करें कि आपसे कैसे बात की जाए। खास करके यूनियन या रियूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यस, ये आपको लिटरली ट्रैवल करके आके मिलना चाहते हैं। और ये मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे आपके साथ बिताए पल है, खास करके आपने कहीं पे घूमे थे, लाइक समंदर के बीच पे गए हैं, या फिर कहीं पे लाइक बाइक राइड हो, या कहीं आपके साथ जो जर्नी है उसे बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है कि वो पल कितनी खूबसूरत है। वो पल जब साथ में थे ना, तभी उनको उसका इम्पोर्टेंस या उसकी अहमियत समझ नहीं है। अभी काफ़ी हद तक अहमियत समझ में आ रही है। खास करके उनके सामने सच्चाई खुल रही है, आपकी भी और किसी और की भी, सिचुएशंस की भी। ज़रूरी नहीं कोई थर्ड पर्सन है, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये थर्ड पर्सन की सच्चाई तो उनके सामने आ ही रही है। स्पेशली आपकी सच्चाई भी, आपकी सच्चाई ये है कि आपकी ऑनेस्टी, आपका इंतज़ार करना ही आपकी ऑनेस्टी दिखाता है, आपकी एक अलग ही कनेक्शन फील कराता है। क्योंकि उनको ये भी दिख रहा है कि कोई आज की तारीख में इतना इंतज़ार नहीं करता, कोई रोते नहीं बैठता, कोई इतना तकलीफ़ों से अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं करता। रोते तो बैठ सकता है कि जिस गिल्ट फील करा तुमने मेरे साथ गलत किया, बट जिस तरह से अगर आपने अपने आप को स्ट्रेंथ, लाइक अपनी एक ऑरा दिखाई है, अपनी एक चेंज ऑफ एनर्जी दिखाया ना। जैसे कल की रीडिंग में था कि आपने पहले तो आप कुछ और थे, एक ऐसा पर्सन जो बहुत कमज़ोर लगता था, अभी ऐसा पर्सन है, पर्सन तो वही है बट उसका एक ऑरा ही चेंज हो गया, उसकी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई, उसकी एक मतलब उसकी एक ऑरा ही मैग्नेटिक है, जिससे एक पुल फील होता है, मैग्नेटिक पुल, एक ऐसा पुल कि जहाँ पे कोई चाहते हुए भी नहीं रुक सकता, चाहते हुए भी नहीं। वो चीज़ उनको बहुत रियलाइज हो रहा है। आपकी जो कनेक्शन की सच्चाई है, जो एक अलग ही एग्जैक्टली उनको नहीं पता कि भाई ये ट्विन है, सोल कनेक्शन है, सब कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ अभी इतना रियलाइज हो रहा है, इतना फील हो रहा है कि बस मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ करना है। कुछ तो खास है इस रिश्ते में जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। ये सेपरेशन, ये सब चीज़ें होना ज़रूरी था, क्योंकि किसी की सच्चाई, किसी सिचुएशन की सच्चाई, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि उन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से आपको छोड़ा था, कोई बेहतर ऑप्शन चूज़ किया था, तो अभी उस सिचुएशन की सच्चाई समझ में आ रही है। जिस जॉब के लिए, जिस बिजनेस के लिए वो शायद अब्रॉड भी गए होंगे, तो वो चीज़ उनको अभी फील हो रही है कि हर चीज़ मिलती है, लेकिन जो एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है, इमोशनल एक फीलिंग होती है ना, वो किसी खास पर्सन से ही फील होती है। होने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन जो एक्चुअल सोल हैप्पीनेस होता है ना, वो किसी एक में ही होता है। खास करके आपके साथ जो एक बिताया हुआ पल है ना, उनकी मेमोरीज उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, लाइक उस वक्त आपने क्या पहना था, कैसे बातें की थी, जैसे वो आंखें बंद करते हैं और आपका एक मुस्कुराता चेहरा नज़र आता है कि आप कितना बात करते थे, कैसा होता था, आप कितना फिक्र करते थे, कितना मजाक करते थे, हर चीज़ याद आ रही है। वो चीज़ मुझे बहुत देखी। और सेकेंडली सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कि ये आपसे लिटरली फिजिकली यूनाइट होना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। एक फ्यूचर देखते हैं कि आपकी शादी होगी, आपकी फैमिली होगी, अगर ऑलरेडी है फिर भी अभी इस रिश्ते में वो जो सेपरेशन है, वो मनमुटाव नहीं चाहते, वो अभी इस रिश्ते में कुछ फ्यूचर देखते हैं, कुछ ग्रोथ देखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है, बेहद ज़्यादा। एक नई शुरुआत है, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही, नई शुरुआत। काफ़ी हद तक ये भी मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल में उन्होंने कोई योगा क्लासेस, जिम वगैरह ज्वाइन किया हो, अपने आप को फिट रखने की बहुत कोशिश की हो। इस फिट रखने की बहुत कोशिश चल रही है अपनी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि उनकी हेल्थ डाउन थी या है अभी, और उनको ये सब करना ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, स्पेशली योगाज है या कुछ अपनी शरीर की, मन की मजबूती के ऊपर काम करना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये मतलब आप उनके ना स्ट्रेंथ हो, इंस्पिरेशन हो,
जब आपके साथ होते थे तो एक अलग दिशा होती थी, लाइक ना ये करना चाहिए, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा करना चाहिए, हर चीज़ का गाइडेंस होता था, या आप किसी तरह से सपोर्ट करते थे। तो वो उनको अभी काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि जब उनका एक वक्त था ना, अच्छा वक्त, तो हर चीज़ काम करती थी, कोई भी डिसीजन लिया चलो काम कर गया, तो तभी रियलाइज़ नहीं हुआ। लेकिन उसके पीछे की इंस्पिरेशन या स्ट्रेंथ आप ही थे, ये अभी ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है। यस, ये अभी ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है। अब इस रिश्ते पे वो मेहनत करना चाहते हैं, वो रिश्ते पे ग्रोथ लाना चाहते हैं। यस, और मिररिंग ऑफ एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है, लिटरली। यस, उनका नाम एफ से स्टार्ट होता हो, आर हो, बी हो, एल हो, यू हो, एस हो, जेड हो, वी हो, ए हो, ऐसा मुझे समा फील हो रहा है। इनिशियल्स हो सकते हैं। उनकी साइंस है ना, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये होने के चांसेस ज़्यादा है। लेट्स सी कि यहाँ से क्या निकल के आता है। सोलमेट्स और मुझे काफ़ी हद तक तभी भी बटरफ्लाई था, और अचानक से आपको बटरफ्लाई दिखने स्टार्ट हो गए, और वो भी यूनिक, लाइक आपके आसपास कहीं जनरली बटरफ्लाइज दिखते नहीं है, बट अचानक से दिखने लगे, वो भी हो सकता है। एंड दैट शोज दैट ट्रांसफॉर्मेशन आप में ज़रूरी है, या आप हो चुके हैं, तो डेफिनेटली वो एनर्जी वहाँ पे मिरर हो रही है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन, सेक्रेड वुमन एंड क्रिएटिविटी। मैनिफेस्टेशन, तो मैंने जिससे कहा ना कि उनके मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचता है, आपको मैनिफेस्ट करता है, स्पेशली फिजिकल फैंटेसीज भी काफ़ी ज़्यादा है। और लेकिन ये बात का है कि ऐसा सिर्फ गलत तरीके से नहीं है कि बस लाइक ना जस्ट अट्रैक्शन है, बट वो एक फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, कि वो रिश्ता आपके साथ हो तो कितना खूबसूरत है, वो चीज़ देखते हैं। आपको अभी वो बहुत मानने लगे हैं, आपकी इनोसेंस, आपकी जो प्योरिटी है, हर चीज़, ऑनेस्टी, हर चीज़ को ना एकदम अलग ही तरीके से देखते हैं। मैंने कहा ना कि फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, एक फैमिली क्रिएशन या आपके साथ कुछ आगे बढ़ने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ये इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। फ़िलहाल तो ये एनर्जी हो सकती है चालू हो, खास करके उनकी हेल्थ ख़राब हो, बट अगेन एंड अगेन यूनिवर्स उनको साइन एंड सिम्टम दे रहे कि किस वजह से तुम अटके पड़े हो, या किस वजह से तुम्हारे लाइफ में क्या चीज़ मिसिंग है, अपने गोल्स की मिसिंग है। तो किसी जर्नी है, स्पेशली स्पिरिचुअल मैच्योरिटी उनकी बढ़ रही है, उनको भी एंजल्स गाइड कर रहे हैं, लेकिन उनको समझने की देरी है। और मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ये कनेक्शन, मैंने कहा ना कि ये सोल कनेक्शन है, और डेफिनेटली इस चीज़ में यूनियन और रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। राइडो आया है, और इस चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, और इसे पॉजिटिवली ही एब्जॉर्ब कीजिए, ये रिक्वेस्ट है। और अगेन रीडिंग बार बार प्लेस होती जाएंगी, जैसे जो क्वेश्चन आपके लिए रिलेटेड हो उस रीडिंग को ज़रूर देखिए। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।